नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 9 हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम रहीम जी के दोहे पढ़ रहे थे। आज वो रहीम जी के दोहों को हम समाप्त करेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको लगभग 7 दोहे पढ़ा दिए थे। वो सभी को समझ में आ गए होंगे कि रहीम जी ने नीतिपरक, भक्तिपरक, प्रेम पूर्वक जितने भी आपने त्रिवेणी संगम को जो जोड़ा है, उन दोहों को हम पढ़ रहे हैं। आज हम 8वें दोहे से प्रारंभ करेंगे, जिसका शुरुआत कर रहे हैं। प्रीतम छवि नैनम बसी, नैनी बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीमन लखी, पथिक आपू फिर जाए। प्रीतम छवि का मतलब होता है, अगर हम बात करें इसमें क्या करें हैं, छवि में से होता है बच्चों रूप। क्या होता है? रूप। ठीक है, सुंदरता अगर बात भी कही जा सकती है। ठीक है, दूसरों की सुंदरता कहते हैं। फिर इसमें कहते हैं पर छवि। पर छवि क्या होगा? पर मतलब होता है दूसरों की सुंदरता। इसकी दूसरों की क्या है? सुंदरता। ठीक है बच्चों, फिर क्या कहते हैं इसमें? आगे कहा जाता है सराय में क्या होता है? सराय आपका मतलब क्या है इसमें? सराय। सराय में से होते हैं यात्री। यात्री आपने देखोगे, आपने सफर करते हैं बस में। फिर क्या कहते हैं इसमें? और फ्री जाए। फ्री जाए में से होता है, फ्री का मतलब होता है लौट जाना। होता है लौट जाना। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसमें रहीम जी कि ईश्वर के प्रति बड़ा ही प्रेम आस्था को इसमें प्रकट किया है। क्या कहते हैं सुंदरता इसमें कि रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ। प्रीतम छवि, प्रीतम छवि क्या होती है? परमात्मा के प्रति मेरी आंखों में क्या है? पूरा प्रेम समाया हुआ है। पूरी तरीके से वो सुंदरता मेरी आंखों में समाई हुई है। दूसरे की सुंदरता के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। पर छवि कहाँ समाये? दूसरों की सुंदरता के लिए मेरी आंखों में कोई स्थान नहीं है। जब मेरी आंखों में परमात्मा की सुंदरता पूरी तरह से समा चुकी है, मेरे लिए उससे अलावा कोई और दूसरी सुंदरता नहीं है। जैसे कहते हैं भरी सराय रहीमन रखी, यानी कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से यदि कोई सराय यात्री से भरी हुई हो, यानी कोई भी मतलब अगर बात करें, कोई बस अगर यात्रा व्यक्तियों से भरी हुई होती है, तो क्या होता है उसमें वो पथिक सवार नहीं हो पाता है। वो कहाँ क्या होता है? फिर वो दूसरे स्थान पर लौट कर चला जाता है, अन्यत्र वो दूसरे स्थान पर चला जाता है, यानी दूसरी बस के माध्यम से वो चला जाता है या लौट जाता है। मान लीजिए कहते हैं कि मेरी आंखों में परमात्मा रूपी सुंदरता समाई हुई है, दूसरी सुंदरता मेरी आंखों में नहीं समा सकती। जिस प्रकार से भरी हुई यात्री की जो बस होती है, उसमें जो पथिक होता है वो क्या हो जाता है? उसे देखकर वापस लौट जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा रूपी जो छवि है, उससे अलावा मेरी आंखों में और कुछ बस नहीं सकता। चलिए 9वां दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। आपने दोहा बहुत पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। तोरो में से होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, चटकाए में झटका देकर, झटका देकर। ठीक है बच्चों, इसके लिए कहा है। जुरे का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। परी पड़ जाती है, उसमें पड़ जाती है मतलब परी में से होता है पड़ जाना, यानी गांठ टूटे से फिर ना जुड़े। जुड़े जुड़ना, जुड़े तो क्या पता है? गांठ पर जाए। कहते हैं रहीमन रूपी जो धागा है, प्रेम रूपी जो धागा है, प्रेम रूपी जो संबंध है, उन्हें एक झटके से नहीं, कहते हैं उन्हें मत तोड़ना चाहिए। कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, जो रहीम का धागा है, जो प्रेम का धागा है, उसे मत तोड़ना चाहिए, उसे बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाता है, टूटे से फिर ना जुड़े, अगर वो टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता है। अगर जुड़ भी जाता है, जुड़े गांठ पर जाए, तो क्या कहते हैं? अगर वो जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठें पड़ जाती हैं। इसलिए कहते हैं प्रेम रूपी जो संबंध होते हैं, मित्रता रूपी जो संबंध होते हैं, अगर कोई भी संबंध अगर होता है, उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए, एकदम झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं अगर वो, चलो मान लीजिए वो जुड़ भी जाता है, टूटे से फिर ना जुड़े। मान ली पहली बात, अगर वो ना जुड़े तो अलग बात, अगर वो जुड़ भी जाता है
तो याद रखना कि उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती है। क्यों? उसमें क्या पड़ जाती हैं? गांठें पड़ जाती हैं, विचारों में क्या हो जाती है? भिन्नता आ जाती है। मान लीजिए कोई घनिष्ठ मित्र हैं और मित्रता है उनकी बहुत अच्छी, अगर अचानक एकदम उन्हें बिना सोचे समझे किसी एक मित्र ने अगर मित्रता तोड़ दी, यदि आपसे तो मेरे मित्र नहीं हो, और थोड़े दिनों बाद उनकी फिर मित्रता हो जाए, उस मित्र को वो बात याद रहती है जिस मित्र ने वो मित्रता तोड़ी थी, कि एक ना एक दिन ये फिर दोबारा ये मित्रता तोड़ सकता है, क्योंकि उसके बीच में वो गांठ पड़ चुकी थी, वो विचारों में गांठ पड़ चुकी थी। इसलिए कहते हैं, रहीम जी ने बड़ा सुंदर कहा है, जो प्रेम रूपी धागा होता है उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो उसके अंदर गांठ पड़ जाती हैं। आगे चलते हैं 10वें दोहे में। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तो सी फल दीन। बड़ा सुंदर कहते हैं। सीप क्या होता है? आपने देखा होगा भुजंग मुख। भुजंग क्या होता है? यहाँ पे सर्प के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। कदली यानी कदली का केले का फल पेड़ होता है। किसका? केले का पेड़। ठीक है, केले का पेड़ आपने देखा होगा। स्वाति में क्या होता है? एक बूंद गिरती है किसकी? यानी आपने देखा होगा, बहुत सारी बातें आपने इसमें देखी होगी। 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र का नाम होता है स्वाति। ऐसे नक्षत्रों के बारे में जब बात की जाती है, ठीक है, उनमें से 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र भी होता है जिसका नाम होता है स्वाति। ठीक है, इसके 3 गुण, 1 से लेकर 3 गुणों के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? तो तसई वैसे ही, यानी कहते हैं तसई में क्या होता है? वैसे ही, वैसे, वैसे ही। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसमें? वैसा ही। क्या कहा जा रहा है? वैसा ही। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे इसमें कि रहीम जी ने कहा कि स्वाति नक्षत्र की बूंदों में एक पानी एक सा होता है। जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें होती हैं, उसका जो पानी होता है वो एक जैसा होता है। अब स्वाति नक्षत्र की बूंदों का जब पानी एक जैसा होता है, जब वो कजली के यानी केले के पेड़ के मुख में आकर गिरता है, यानी केले के मुख में आकर गिरता है, तो क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है उसमें? कपूर बन जाता है। और अगर वही बूंद सांप के मुख में गिरे तो क्या बन जाती है? वो बन जाता है विष, यानी जहर बन जाता है। यानी एक ही स्वाति के नक्षत्रों की बूंद का 2 रूप देखने को मिल जाते हैं। जिसकी जैसी संगति में पहुंचता है उसका वैसा ही रूप हो जाता है। अगर केले के मुख में जाता है तो वो कपूर बन जाता है, और सांप के मुख में जाता है तो वो विष बन जाता है। इसलिए कहते हैं, जैसी संगति बैठी, जिसकी जैसी संगति में हम बैठेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। अवश्य ही हमें वो फल प्राप्त होगा। इसे रहीम जी कहते हैं कि जो बूंद है स्वाति की, वो कजली के यानी केले के पेड़ में जाती है तो कपूर बन जाती है, सांप के मुख में जाती है तो क्या? जहर बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी संगति में हम बैठेंगे वैसे ही हमारे उसका फल हमें प्राप्त होगा। अगला दोहा बड़ा ही सुंदरता के रूप में कहा जा रहा है, उसका महत्व बहुत सुंदर कहा है। परोपकार के ऊपर उसका वर्णन किया है। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को, इस बात में दोहा दर्शाता है। दोहा नंबर है 11। सरोवर फल नहीं खात, सरवर पिए न पान, कहिए रविन पर काज हित, संपत्ति संचित सुजान। सरोवर में क्या होता है बच्चों? पेड़। क्या होता है? पेड़। नहीं, फल नहीं खात, खात में खाते, खाते स्वयं नहीं खाते। नहीं मिस होता है स्वयं। क्या होता है? स्वयं। सरवर मिस होते हैं तालाब। क्या होता है? पिए मिस न पान, पान मिस पानी। ठीक है, क्या कहते हैं? रही कहिए रहीम पर काज हित, संपत्ति संचित सुजान। बड़ा सुंदर इसमें कहा जा रहा है कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। तरुवर फल नहीं खाते, जो वृक्ष होते हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। तालाब जो होते हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। फिर क्या कहते हैं? फल और जल दोनों का उपयोग दूसरे के हित में किया जाता है। रहीमन कहते हैं, जो हित, काज हित यानी जो पानी है और जो फल है, ये दोनों का हित जो है कार्य, ये दूसरों के हितों के लिए ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से क्या गया, जो सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है। संपत्ति संचित सुजान, यानी जो सज्जन व्यक्तियों की जो संपत्ति होती है वो दूसरों के परोपकार के लिए होती है, दूसरों की सहायता के लिए होती है। जिस प्रकार से पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी
स्वयं नहीं पीते हैं। इसलिए रहीम जी ने कहा है कि ये दोनों कार्य दूसरों के हित में किए जाते हैं, इसलिए सज्जन व्यक्ति को भी अपनी संपत्ति का जो हिस्सा है वो दूसरों के परोपकार में लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे कहते हैं 12वां दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को लघुन लघुन दीजी डारी, जहां काम आवे सोई कहाँ करे तरवारी। तरवारी में क्या होता है बच्चों? तल तलवार। ठीक है बच्चों, सुई आपने देखी होगी घरों में होती है। ठीक है, लघु न दीजिए डारी। डारी का मतलब क्या कह रहे हैं इसमें? डारी में होता है तिरस्कार करना। तिरस्कार मतलब होता है उससे अगर हम बात करें आम भाषा में कहें उसका घृणा करना, घृणा भी हो सकती है। ठीक है, और बड़ेन, बड़ेन मतलब बड़ों को, क्या होता है? बड़ों को देखा होगा आपने, बड़ों के बारे में कहते हैं। रहीमन कहते हैं, रहीम जी क्या कहते हैं इसमें कि जो बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर करते हैं। बड़ों को देखकर जो छोटों का निरादर करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बड़ों को देखते हैं और छोटों का निरादर करते हैं, मतलब उनका सम्मान नहीं करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से जहां पर, कहते हैं सुई काम आती है, जहां काम आवे सुई काहे करे तलवार। वहां तलवार का क्या काम है? जहां तलवार काम आती है वहां सुई का कोई काम नहीं है। कहते हैं बड़ों का काम बड़ों की जगह काम आता है, छोटों का काम छोटों की जगह काम आता है। इसलिए कहते हैं बड़ों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती है, जहां तलवार काम आती है वहां सुई काम नहीं आती। इसलिए कहते हैं इसमें सुंदर कहा जा रहा है कि क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीज़ों को छोटे लोगों के समय पे भी बड़ा काम में होते हैं। इसलिए कवि का आशय क्या है कि वो कहते हैं छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कहा है बड़े अपने लिए उपयोगी हैं, छोटे अपने लिए उपयोगी। अपने अपने स्थान पर सब लोग अपने अपने लिए बहुत उपयोगी होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जो रहीमन सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बडरी अखरियां निरखी अखियन को सुख होत। क्या कहा जा रहा है इसमें? रहीम जी क्या कहते हैं कि भाई गोत में क्या होता है? गोत यानी क्या कहते हैं इसमें? गोत में होते हैं गोत्र। आपने देखा होगा, बहुत ये नाम सुना होगा गोत्र के बारे में कि ठीक है, बडरी में होता है बड़ी। बडरी में क्या होता है? बड़ी, क्या कहते हैं? बड़ी। और निरखी, निरखी में से होता है देखकर। क्या होता है? निरखी में से होता है देख कर। क्या कहते हैं इसमें रहीम जी? रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, यानी रहीम जी क्या कहते हैं? सुख होत यानी बढ़त देख निज गोद, यानी अपनी आंखों को, बड़ी बड़ी आंखों को देखकर जब सुख होता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर क्या होता है? अखियन बढ़त देख निज गोद, यानी गोद में क्या कहेंगे? परिवार भी कह सकते हैं, परिवार भी कह सकते हैं। रहीम जी क्या कहते हैं? जिस प्रकार परिवार बढ़ता है उस परिवार को देखकर आंखें खुश होती हैं, आंखों को आनंद मिलता है, प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार जिसके पास आंखें, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, वो आंखों को देखकर भी क्या होता है? बहुत ही खुश होता है। रहीम जी फिर क्या कह रहे हैं? रहीम जी के बारे में मैं दोबारा बताता हूँ, उनका आशय क्या है कि जिस प्रकार परिवार बढ़ता है उस प्रकार सुख मिलता है, सुख का आनंद होता है, और जिसके पास आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें अपनी आंखों को देखकर सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं। रहीमन ओछन नरन ते तजो वैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीति। क्या कहा जा रहा है इसमें कि रहीम जी क्या कह रहे हैं? बड़ा ही सुंदर तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं इसमें? रहीमन ओछे नरनते, कहते हैं रहीमन ओछे नरनते तजो तजोई वैरी अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीति। कहते हैं ओछो में से होता है नीच, नीच क्या होते हैं? नीच, नीच क्या कहते हैं? नीच। नरन में क्या होता है? मनुष्य। नर का लो, आपने से होगा नर का नाम सुना होगा। ठीक है, तजो में सोचा छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना। ठीक है बच्चों, वैरी, वैरी में क्या है? दुश्मनी,
दुश्मनी। ठीक है। और प्रीति मीन्स क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या होता है, प्रेम। ठीक है। और स्वान मीन्स कुत्ता, आपने स्वान संस्कृत में भी कहते हैं कुत्ते को। ठीक है। क्या कहते हैं, कुत्ता। दूहु दोनों ही, दूहु मीन्स क्या होता है, दोनों, दोनों ही। आगे कहते हैं विपरीत, यानी विपरीत मीन्स होता है कष्टकारक। क्या होता है, कष्ट कारक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्या कह रहे हैं इसमें रहीम जी कि तुच्छ विचार वाले अथवा नीच मनुष्य से प्रेम और द्वेष नहीं करना चाहिए। रहीमन ओछे, यानी रहीम जी क्या कहते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और तुच्छ व्यक्ति होते हैं उनसे, और क्या कहते हैं इसमें, उनसे क्या है, छोड़ देना चाहिए। किस तरीके से, क्या कहते हैं रहीम जी, बड़ा सुंदर रूप से कह रहे हैं कि जो नीच व्यक्ति होते हैं या नीच मनुष्य होते हैं उनसे ना तो प्रेम और ना ही उनसे दुश्मनी दोनों प्रकार की ठीक होती है। क्या होता है, दोनों प्रकार के व्यक्तियों से ना तो हम प्रेम कर सकते हैं और ना ही उन्हें क्या है, दुश्मनी कर सकते हैं। कहते हैं काटे चाटे स्वान के, कहते हैं जो कुत्ता होता है ऐसे ही कुत्ते से भी, जैसा मनुष्य है नीच व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, और ऐसा ही कुत्ता है, कहते दोनों से ही क्या है कि दोनों से हमें ना तो दुश्मनी रखनी चाहिए ना ही दोनों से हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, कष्टदायक होते हैं, कष्टदायक होते हैं। दोनों ही ये हमें चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसा नीच व्यक्ति भी, दुष्ट व्यक्ति भी और कुत्ता भी, ये दोनों ही क्या होते हैं, दुष्ट कष्टदायक होते हैं, कष्टदायक होते हैं। इसलिए कहते हैं इनसे ना ही हमें दुश्मनी रखनी चाहिए और ना ही इनसे हमें प्रेम करना चाहिए। इसे रहीम जी कहा है दोनों से हमें क्या है, कि दोनों हमें कष्टकारक होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती हैं। इस प्रकार से रहीम जी ने अपने सभी दोहों में अपनी बहुत सुंदर शिक्षा के माध्यम से आप सभी को ज्ञान प्रदान किया है। आप सभी इन दोहों को पढ़कर अपने जीवन में वास्तव में बदलाव लाएंगे, इस प्रकार की मैं कामना करता हूँ। सभी को ये चैप्टर के दोहे सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप आकर मुझसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार से रहीम जी के दोहे वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।